नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और स्वागत करते हैं आपका। आज हम बात करेंगे भगवान की पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनका पालन करना अनिवार्य समझा जाता है। पूजा की सारी विधि और सामग्री होना भी जरूरी है, और इसी पूजा सामग्री में से एक चीज विशेष है जिसे पान कहते हैं। इसे संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है और मान्यता है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग किया जाने लगा है। आपको बता दें कि पान केवल पूर्वी ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी प्रत्येक शुभ कार्य से पहले पान के पत्ते से देवी देवताओं को नमन किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में कि देवी देवताओं और देवी भगवती को पान क्यों पसंद है और इसका क्या महत्व है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम लगातार आपके सामने नंबर रखते हैं और इस नंबर पे आप कॉल करिए 0120715386 0120715387 इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पान के पत्ते को लेकर। आचार्य जी, क्यों खास होता है कि किसी भी इष्ट की पूजा करने से पहले पान का, जिसे तांबुल भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में, और पान से क्या कुछ फर्क पड़ता है पूजा में? जैसे विधि विधान के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस पान के पत्ते का क्या महत्व है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने रखा है। ये बात सही है। यद पुरखे न विका देवा यगमतन बताय वसंतो शासी दाजंगी हृदम सरदविहि सप्ताशन परिधस्त्री सप्त समुदाय कृता देवा यग बदन। यानी ये जो पान का पत्ता है, ये आप मान के चलें कि इसको हम तांबुल कहते हैं। जैसा आपने कहा, देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग प्रत्येक शुभ मंगल कार्य में किया जाता है। बल्कि दक्षिण भारत में तो प्रत्येक शुभ मंगल कार्य से पूर्व देवी देवताओं के पूजन में भी और पान का महत्व होता है। पान का महत्व इसलिए भी अधिक माना गया है कि इससे भगवती को बहुत पसंद होता है। देवी भागवत में मार्कंड और स्कंद पुराण में देवी देव कात्यायनी की कथा में ये बात बिल्कुल स्पष्ट मिलती है कि पान के पत्ते का महत्व बहुत होता है। इन्होंने माता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। देवताओं के क्रोध से तेज प्रकट हुआ और जो कन्या के रूप में था। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रि हम देखते हैं प्रतिपदा से नवमी तक, वहां पान का पत्ता यदि देवी को चढ़ाया जाता है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और खास तौर पर इलायची, लौंग, गुलकंद आदि लगा करके पान यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके सुख समृद्धि का वास होता है। केवल एक पत्ते में संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए इस पूजा में इसे सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हुए और प्रयोग में लाया जाता है। दक्षिण भारत में मां को जो अर्पण करते हैं पान का पत्ता, इसका बड़ा महत्व है कि एक सिक्का रख करके फिर हम पेट करते हैं। और कन्याओं को पान क्यों खिलाते हैं? वो भी इसलिए कि आपके बिजनेस में बार बार नुकसान यदि हो रहा है तो भगवती को पान का बीड़ा चढ़ा दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पान का पत्ता विशेष रूप से हनुमान जी को बीड़ा के रूप में चढ़ाया जाता है और हनुमान जी बीड़ा के रूप में इस पान को स्वीकार करते हैं। गणेश जी को भी पान बहुत प्रिय होता है। सोमवार के दिन या फिर सावन के सोमवार में बीड़ा शिव जी को कोई चढ़ाता है, जिसमें बीड़ा से मतलब होता है कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल, बुरादा, गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके पान का बीड़ा बनाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से पान के पत्ते का बहुत महत्व है। तो आज जो पान के पत्ते की आपने बात कही है, ये बहुत बहुत ही विशेष बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी को भी ये बीड़ा के रूप में चढ़ाया जाता है।
अच्छा, खास तौर पर जब देवी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है तो चंद्रश्री जी पान के पत्ते से उनको स्पर्श किया जाता है, दुर्वा से स्पर्श किया जाता है, फिर प्रतिष्ठा की होती है, फिर प्रतिष्ठा होती है जी। तो आचार्य जी ने आपको बताया पान के पत्तों का क्या महत्व होता है और क्यों इनको पूजा विधि में शामिल किया जाता है। आचार्य जी, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ एक एक करके जुड़ गए हैं, एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, मेरा नाम कृष्ण बाला है। गुरुजी मैं पूजा ही करती हूँ। गुरुजी मैं पूजा करते ही खाली और गुरुजी का अपने खुशालियाँ बहुत रहती हैं। 25 साल हो गए तो अभी तो गुरुजी कभी एक दिन से खुशाली देते हैं। गुरुजी मेरे कब दिन अच्छे आएंगे और पूजा का फल कब तक मुझे आएंगे। देखिए बेटी, आपके घर में देवी की मैंने कहा था पूजा करनी चाहिए, और माँ भगवती की पूजा करने के दौरान आज पान की बात हम कर रहे थे, और पान का प्रयोग जो करते हैं माँ भगवती की पूजा में, उनके घर में कष्ट मिटते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, और साथ में कई प्रकार के दरिद्रों का जो है नाश हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पान के पत्ते का महत्व समझते हुए अपने घर में ये कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाह रहा था। मेरे बच्चे का नाम निखिल शर्मा है। उसकी समय है 11:20 सुबह के, और जन्म स्थान जयपुर है। तो मैं जानना चाह रहा था कि गुरुजी लड़के की शादी वगैरह कब तक हो जाएगी, और लड़के की जॉब वगैरह का कैसा क्या रहेगा? बाहर आउट ऑफ इंडिया जॉब करने का कोई योग है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या बोला आपने? डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1995। 26 नवंबर 1995। समय है सुबह 11:20 AM। जयपुर जन्म स्थान है। देखिए, मकर लगन में जन्म हुआ है, राहु की महादशा है, शनि का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है, और राहु इनका कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा हुआ है। राहु कर्म क्षेत्र में अपनी पूर्ण ऊर्जा का प्रकट अवसर दे पा रहा है, लेकिन फिर भी इनके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्धता में बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके और बेटे को कहें कि शनिवार के दिन किसी भी नीम के पेड़ में, नीम का जो पौधा होता है उस पर दीपक जलाएं, नीम के पेड़ पर, और वो दीपक दिखाएं, तो इनको बहुत लाभ होगा। यदि आप कर सकते हैं तो ये करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए और अपना नाम और अपना सवाल बताइए। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार जी। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। वो 1 अगस्त का जन्म है। 23 हाँ 23 जून 1900। हाँ जी 23 जून 1900। हेलो हेलो। और चलिए आपको सीधे दिखाते हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ था उसके बाबा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सदा सदा के लिए जय जयकार। चलिए फिर से एक बार आचार्य जी का रुख करेंगे। कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आचार्य जी, आप जवाब दे रहे थे कॉलर का। हाँ बोलिए साहब। हेलो। ठीक है, अगले कॉलर के पास जुड़ रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो। आपको आवाज मिल पा रही है?
नहीं, मुझे आपकी आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन वो बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्या कारण? जी आचार्य जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास जाते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार आचार्य जी आपको। हाँ, नमस्कार जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान के पास कान्हा जी है, उनके पास शिवलिंग को रख सकते हैं क्या, या बालाजी को बिठाएं राइट साइड में? इसके बारे में जानकारी दे। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने, और ये बात सही है कि पूजा जब हम करते हैं तो मन में ही प्रश्न आता है कि एक साथ बैठा के पूजा कर सकते हैं क्या, और ये पूजा कैसे हो। सही बात है। तो देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है उसमें हनुमान जी को भी आप चाहते हैं और शिव जी को। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। हनुमान जी शंकर स्वन के सिंदन, शंकर के ही अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा शिव जी के साथ करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं और आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी जी अगले कॉलर के पास जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो। जी हाँ जी। हेलो। हाँ, पंडित जी के चरणों मेरा सत नमन। मैं अपने पुत्र जी, श्री माथुर के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका भविष्य कैसा है। उसका नाम है श्री माथुर, जन्म दिनांक है 17 मई 2002। 17 मई 2002। और सुबह 6:10 का सुबह जन्म है, और जन्म स्थान है अजमेर। अजमेर, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? भविष्य कैसा है, और ये ग्रेजुएशन हो गया है, तो अब ये चाहते हैं कि MBA करें या MCA करें, कंफ्यूजन की स्थिति है। तो MBA कराना चाहिए या MCA कराना चाहिए, और कब तक जॉब लगने के आसार? देखिए माथुर साहब, बात यह है कि बच्चे ने शनि की महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है, राहु का प्रतंत्र चल रहा है, और यहाँ इनकी जन्म कुंडली में लगन में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। लगन में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि गज के योग इनको बना हुआ है। ये व्यक्ति सरकारी नौकरी 101% लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर शनि की महादशा होने के कारण, और शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ है, वृष लगन के लिए और मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा से शनि का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ हो रहा है। शनि को अति बली शुभ ग्रह मानते हैं, इसलिए शनि पाप ग्रहों के मध्य बैठ करके और इनको बहुत लाभ देता है। बड़ी स्पष्ट बात है कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी लगेगा और बहुत तरक्की उन्नति करेगा। अभी पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, इसे कृपा करके और इनके लिए यदि आप कर सकते हैं तो नियम से, क्रम से इनका भगवान शिव का अभिषेक कराएं और केसर युक्त जल से अभिषेक कराएं, और संध्या के समय दीपक जलाना शुरू करें, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी अगले कॉलर का रुख करेंगे, उसके बाद आचार्य जी जानेंगे आज का राशिफल क्या है। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, अपना नाम और अपना सवाल बताइए सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। मेरा हेलो, आवाज आ रही है सर, अपना सवाल बताइए। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हैदराबाद का जन्म है उनका 23 जुलाई 1997। जी जी 23 जुलाई 1997। अभी जैसे काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा। देखिए, शनि की महादशा है। प्रदीप 2 भाई, एक 3 बहन भाई हैं, और शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। और बड़ा स्पष्ट कर दें आपको कि इनका नीच राजभंग योग हो रहा है। ये व्यक्ति काफी परिश्रम करेगा, लेकिन सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। काफी परिश्रम करने के बाद भी इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है।
ऐसे में यदि आप कर सकते हैं तो इनसे मंगलवार का व्रत करने के लिए कहें और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य इनको लाभ होगा और नौकरी इनकी जो भी काम करेंगे उसमें इनको उपलब्धि प्राप्त होगी और काफी ठीक रहेगा, इसलिए आप ये कर सकते हैं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया राशिफल का। आज का दिन कैसा रहने वाला है दर्शकों के लिए? तो आइए इसी क्रम में हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज का दिन आपका बड़ा सामान्य रहने वाला है। आप बेवजह के कामों में अपना समय आज नष्ट ना करें। अपने भविष्य के लिए आज कोई निर्णय आप ले सकते हैं। आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु आज आपका सहयोग आपके ही लोगों द्वारा आपको मिलेगा, जिस कारण आप अपने आप को कुछ कमजोर सा महसूस करेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर आपसे लोग नाराजगी बनाएंगे। आपके रुके हुए कार्य आज बनने लगेंगे। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए आज विशेष रूप से स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। किसी बात को लेकर के आप आज मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में कोई नया कार्य आज आप शुरू करेंगे, ना ही व्यापार में कोई बड़ा जोखिम उठाने की बात करेंगे। परिवार में थोड़े मतभेद आज नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कोई रुका हुआ पुराना पैसा आज आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। कोई नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों का आज संयोग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जरूर जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक यात्रा आदि पर आप जा सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष से मिलना होगा जिससे आगामी समय में लाभ के योग बन रहे हैं। आप व्यापार व्यवसाय में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप आज आपको मिल सकती है। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन आदि के चलाने में सावधानी थोड़ी बरतें। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें व्यवधान आ सकता है। परिवार में लोग आपका विरोध भी आज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज आप किसी अपने के व्यवहार के कारण परेशान हो सकते हैं। किसी संबंधी से बड़ा विवाद हो सकता है। आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में अपने पार्टनर से धोखा आज हो सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी बनेगा। वाहन आदि का उपयोग संभल करके करें और वाणी पर संयम बनाए रखें। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। परिवार के साथ संबंध बहुत मधुर बनेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। कोई नया कार्य पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। आज आपका लंबा समय से इंतजार का कार्य संपन्न हो रहा है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों की। आज के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान रहेंगे। साथ ही मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना दिखाई देती है। आर्थिक तौर से लाभ हो सकता है। परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन आज आपके सामने आ सकती है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आज आप न्यायालय पक्ष से किसी विवाद में उलझ सकते हैं। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपका मन उदास रहेगा। व्यापार व्यवसाय में हानि के योग बनेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकते हैं।
परिवार में संपत्ति होने का मानसिक मतभेद स्थित निवृत्त होगा। परिवार के लोग आपके विरोध में जा सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। कोई नया कार्य आज शुरू होगा है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। कोई नया मकान वाहन आदि आज आप खरीद सकते हैं। परिवार के साथ समय आनंद से बीतेगा। परिवार मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज आप किसी पुराने विवाद में बढ़ सकते हैं, जिस कारण आप कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। आज का दिन व्यापार व्यवसाय में विरोधी आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से आज बचें। पार्टनर से मतभेद आज आपके बढ़ सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज आप किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क में आने से बड़ा लाभ अर्जित कर पाएंगे। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपका बड़ा पद दायित्व आज मिल सकता है, जिस कारण आपका कद बढ़ेगा। व्यापार व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में बड़े निवेश का आज आपका मन बनेगा। परिवार के साथ आज आप शॉपिंग भी करेंगे, ऐसा संयोग दिखाई देता है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो। राजा राम की जय हो। शुभ प्रभात। मेरे राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि